हाँ, तो बात ऐसी थी, मैं और मेरे दोस्त को जाने था कुंवारा भीषण और 2 दिन की बारिश की वजह से मौसम भी सुहाना था। तो मैं और मेरा दोस्त अयान ने तय किया कि हम कुंवारा भीषण जाएंगे। फिर क्या, सुबह सुबह तैयार होकर हम निकल पड़े। आधे तक तो रास्ता मुझे पता था, आधे हम पूछते पूछते निकले। लेकिन रास्ते में इन गौ माताओं ने ब्लॉक लगा दिया। लेकिन शुक्र हुआ इस भैया का, इन्होंने हमारे लिए रास्ता बना दिया। जैसे तैसे होते हुए हम हमारी डेस्टिनेशन पहुंच गए। जैसे हम पहुंचे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। थोड़ी देर रुकने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर वाले मंदिर में पहले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से वादियाँ अच्छी दिखती है। फिर क्या, हाथ में मोबाइल कैमरा लेकर हमने चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते समय एक दूसरे की सांस फूलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन हमने फिर भी एक दूसरे को झूठी तसल्ली देकर आखिरकार ऊपर चढ़ ही गए। अयान के लिए जगह नहीं थी और हम सबसे पहले ऊपर चढ़े थे, क्योंकि पब्लिक तो 12 के बाद आती है। ऊपर चढ़ते ही अयान ने जो नज़ारा देखा, वो तो उस जगह का फैन ही हो गया। हमने भगवान के सामने माथा वाथा टेका और शुरू हो गए अपने वीडियो शूट करने के लिए। भगवान कसम, मैं पहले भी आया था, लेकिन मौसम की सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। अभी तक तो मैंने शिमला मनाली नहीं देखी थी, लेकिन मौसम की ऐसी सुंदरता देखकर मैं अंदाज़ा लगा पा रहा था। ओ भाई साहब, यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर थे और हमें शूट करने में भी मज़ा आ रही थी। लेकिन अयान के मोबाइल की बैटरी लो होती जा रही थी और तो और उसके पास चार्जर भी नहीं था। वो बैटरी बचा बचा के शूट कर रहा था। ऊपर सब देखने के बाद हम नीचे उतर गए। हमें लगा एक आधी दुकान में नाश्ता करेंगे तो चार्जर मिल सकता है, तो हम नाश्ते के लिए एक दुकान पर चले गए। पूछने पर दुकान वालों ने चार्जर नहीं है बताया। हमें लगा चार्जर ना सही, नाश्ता ही कर लेते हैं। अयान ने भेल बनाने को बोली और मैंने मैगी। फटाफट पेट पूजा करके हमें ढोल ताशों की बजने की आवाज़ सुनाई दी और हम उसकी ओर निकल पड़े। किसका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर भाई लोगों ने हमारे चैनल के बारे में पूछा, लेकिन हम शर्म के मारे नहीं बता पाए। कौन बताएंगा 30-35 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल, इसीलिए आप सभी लोग अभी सब्सक्राइब कर लो।
ठंडी गाने पे थिरकने के बाद फाइनली टाइम था तालाब की सैर लगाने का। और यहाँ पर भी फरिश्ते की तरह ये भाई हमको मिले। इनके पास DSLR था। मलाल सिर्फ इस बात का था, पूरे ट्रिप में ये भाई आलस फैला रहे थे। जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्हीं भाइयों के साथ हम वापसी पर निकले। और ये हम क्या देखते, वापसी में फिर से हमको गौ माता मिली। हम गौ माता को जब तक क्रॉस करते तब तक आप लाइक और शेयर कर देना।